घर में भूलकर भी इस दिशा में मत रखना, मिट्टी का घड़ा, वरना 7 जन्मों की बर्बादी तय हो जाएगी। तुम कितनी भी मेहनत कर लो, पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं रुकेगा और तुम रात दिन दर दर की ठोकरें खाते रहोगे। आखिर में ऐसा तुम्हें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस सब से अनजान हैं और अपने घर में ऐसी छोटी मोटी गलतियां करके रात दिन तरह तरह की मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। उन्हें लगता है हमारी किस्मत फूटी हुई है, हमारे नसीब खराब है, लेकिन वो एक बात भूल जाते हैं, हमारे घर में कई ऐसी चीजें होती है जो बहुत भयंकर ऊर्जा बाहर निकालती है। कभी कभी ये ऊर्जा सकारात्मक होती है तो घर का कल्याण हो जाता है, और जब वही ऊर्जा नकारात्मक निकलने लग जाए तो घर का सर्वनाश भी हो जाता है। उसी प्रकार से हर घर में मिट्टी का घड़ा जरूर होता है, या कोई एक ऐसा बर्तन जिसके अंदर हम पानी भरकर रखते हैं, जिसे आप मिट्टी का घड़ा बोल सकते हैं। कोई मटका कहता है, कोई सिरोही कहता है, लेकिन ये कोई साधारण बर्तन नहीं होता, बल्कि भारतीय परंपरा, प्रकृति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। सदियों से हमारे घरों में मिट्टी के घड़े का उपयोग होता आया है। आपके घर में भी पानी का मटका जरूर होगा जो आपने अपने रसोई घर में रख रखा होगा। इसके पीछे कई आध्यात्मिक, स्वास्थ्य और आर्थिक लाभ भी बताए जाते हैं। जब घर में मिट्टी का घड़ा रखा होता है तो वो वातावरण को शुद्ध और संतुलित बनाए रखने में मदद करता है, और कहीं ना कहीं वास्तुशास्त्र और लोक मान्यताओं के आधार पर भी इसे बहुत महत्व दिया जाता है। मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जो स्थिरता, शांति और समृद्धि का प्रतीक है। आपके घर में भी मिट्टी का मटका जरूर होगा, जिसमें गर्मी के दिनों में आप पानी भरकर रखते होंगे और वही पानी पीना पसंद भी करते होंगे। इससे पाचन भी बेहतर रखता है और शरीर में ऊर्जा भी सही बनी रहती है। कहा जाता है जिस घर में मिट्टी का घड़ा सही दिशा में रखा हो और उसमें स्वच्छ पानी भरा हो, वहां धन की कभी कमी नहीं होती। घर में सुख शांति बनी रहती है, पैसा ही पैसा बना रहता है, हर चीज उसे समय पर मिलती है, उसके जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। लेकिन मान लो जाने अनजाने में हमसे गलती हो गई और वही मिट्टी का घड़ा देखे बिना जाने बिना हमने गलत दिशा में रख दिया, तो सीधे सीधे उल्टे प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे घर में अशांति हो जाती है, पैसों की तंगी हो जाती है, इंसान मानसिक रूप से परेशान रहने लगता है, चिड़चिड़ा रहने लगता है, खुद को अकेला समझने लगता है और धीरे धीरे वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब आपके होश उड़ने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूं। अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा एक सामान्य मिट्टी का घड़ा हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े प्रभाव दिखाता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। वास्तुशास्त्र में भी इसके बारे में कई बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आज मैं तुम्हें सिर्फ काम की बात बताने वाला हूं, सही दिशा बताने वाला हूं, किस तरह तुम्हें अपने घर में मिट्टी के घड़े को रखना है, क्योंकि गर्मी के दिनों की शुरुआत होने वाली है और हर कोई मिट्टी के मटके का पानी पीना ही पसंद करेगा। लेकिन जाने अनजाने में घर में गलत दिशा में रखा हुआ है एक मिट्टी का घड़ा तुम्हारे जीवन में बर्बादी और पैसों की तंगी लेकर आता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मिट्टी के घड़े को घर में हम किस दिशा में रखें ताकि ये हमारे लिए शुभ फलदायी हो। मेरे बच्चे, एक गलती भूल कर भी मत करना। दिशा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और इस दिशा को तुमने नहीं पहचाना तो ये दिशा तुम्हारे जीवन में सब कुछ बिगाड़ सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम भी राधे रानी के सच्चे भक्त हो तभी वीडियो को लाइक करना, और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चा भक्त राधे राधे लिखेगा आज उसका बहुत बड़ा काम बनेगा। वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी का संबंध जल तत्व से है, और जल तत्व का सबसे उपयुक्त स्थान उत्तर और उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण मानी गई है। यदि आप अपने घर में मिट्टी का घड़ा उत्तर दिशा में रखते हो तो यह तुम्हारे लिए सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने वाला रहेगा। उत्तर पूर्व कोने में रखते हो तो भी तुम्हारे लिए यह पैसों को आकर्षित करने वाला होगा। इससे धन का प्रभाव बढ़ता है,
मानसिक शांति मुखिया को प्राप्त होती है। कभी भी हमें अपने घर के पानी के घड़े को खाली नहीं छोड़ना है। बहुत सारे लोग पानी खत्म होने के बाद वापस पानी डालने में बड़ी देरी लगा देते हैं, तो ये गलती तुम्हें नहीं करना है, ये अशुभ माना जाता है। आर्थिक रुकावट का कारण भी ये बन सकता है। घड़े को हमेशा ढक कर रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो कि पानी शुद्ध बना रहे, और दूसरी बात सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। यदि घड़ा टूट जाता है, उसमें दरार आ जाती है, तो तुरंत घर के बाहर कर देना। कई बार लोग थोड़ा सा टूटने पर घर के बाहर नहीं करते कि अभी तो काम चल जाएगा, लेकिन टूटा हुआ मिट्टी का घड़ा दरिद्रता और नकारात्मकता का संकेत माना जाता है। ये बात तुम गांठ बांध लेना। हर सुबह जब तुम अपने मिट्टी के घड़े में ताजा पानी भर रहे हो, तो तुम्हारे मन में विचार भी अच्छे होने चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वभाव होता है रात दिन वो अपशब्द मुंह से निकालते हैं, इधर उधर की बुराई करते रहते हैं, दर्जनों की बातें करते रहते हैं। ऐसा करते करते जब वो मिट्टी के घड़े में पानी भरेंगे, तो कहीं ना कहीं उनके सोच उस पानी में जरूर आएंगे, उनके विचार उस पानी में जरूर आएंगे, जिससे पीने वालों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना। यदि इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए, तो साधारण से दिखने वाला मिट्टी का घड़ा हमारे घर में सुख शांति समृद्धि लाने का माध्यम बन सकता है। लेकिन अब जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं, वो तुमने सपने में भी नहीं सोची होगी, क्योंकि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मेरे बच्चे, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि मिट्टी का घड़ा सिर्फ पानी ठंडा करने का साधन नहीं है, ये हमारे घर की ऊर्जा को संतुलित करने वाला एक शक्तिशाली माध्यम भी है। तुम्हारे मन में भी एक सवाल आ रहा होगा, आखिर एक सामान्य पानी का घड़ा हमारे घर की ऊर्जा को संतुलित करता है? ये बहुत चौंकाने वाली बात है, लेकिन यही सच्चाई है। पुराने समय में हमारे बुजुर्ग बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के भी घर में शांति, स्वास्थ्य में ताजगी और समृद्धि घर में बनाए रखते थे। और इसका सबसे बड़ा कारण जो था, वो था प्रकृति के जो भी नियम है, उन नियमों का पालन करना, उनके साथ छेड़खानी नहीं करना। मिट्टी का घड़ा पूरी तरह से प्राकृतिक चीज है। उन नियम जिसका निर्माण मिट्टी तत्व से हुआ है, और मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। और जब इसमें जल तत्व यानी पानी भरा जाता है, तो पृथ्वी तत्व और जल तत्व, ये दोनों तत्व मिलकर घर में स्थिरता शांति पैदा करते हैं। वैसे तो जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन शांति की बहुत कमी है। मन हमेशा बोझ तले दबा रहता है। तो तुम इतना ध्यान रखना कि अपने घर में बस मिट्टी के घड़े का थोड़ा सा स्थान बदल कर देखना, सही दिशा में उसे रख कर देखना। इसका असर पूरे परिवार पर धीरे धीरे होने लगेगा। तुम खुद महसूस करोगे कि गुरुजी ने जो बताया वो एकदम सत्य बताया। इसके अलावा कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग जाने अनजाने में कर देते हैं, फिर उन्हें समझ आता है कि घर में नकारात्मकता बढ़ रही है। जैसे कई लोग मिट्टी के घड़े को रसोई के पास ऐसी जगह रख देते हैं जहां गर्मी ज्यादा होती है, जिससे पानी की शुद्धता, ऊर्जा दोनों प्रभावित होते हैं। वास्तव के अनुसार ये सही नहीं माना जाता। घड़े को हमेशा लकड़ी या किसी साफ स्टैंड पर ही रखना चाहिए। इससे ऊर्जा सही ढंग से बनी रहती है। घड़े के पास गंदगी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग झूठे बर्तन वहां रख देते, वो नहीं रखने चाहिए। पानी पवित्र तत्व माना गया है, इसलिए इसके आसपास साफ सफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जहां स्वच्छता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहीं पर बरकत होती है। इतना तुम ध्यान रख लेना। अब जानते हैं कुछ बहुत जरूरी उपाय के बारे में, ऐसे उपाय जिन्हें अपनाने से मिट्टी का घड़ा तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का कारण बन सकता है। सबसे पहला उपाय, हमारी बात को ध्यान से सुनना, ये उपाय तुम्हारी भी बहुत काम आने वाला है। घड़े में हमेशा ताजा और स्वच्छ पानी तुम्हें भरकर रखना है, और कोशिश करनी है कि सुबह के समय ही पानी भरा जाए। बहुत सारे लोग शाम के समय, रात के समय मिट्टी के घड़े में पानी भरते हैं, जो कि अशुभ होता है। कभी कभी बिना वजह जो बात का
पतंगड़ बन जाता था, वो पतंगड़ बनना बंद हो जाता है। नींद हमारी अच्छी होने लग जाती है, रातों की नींद फिर से शुरू हो जाती है। कई लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जब हम प्रकृति के नियमों का पालन सही ढंग से करते हैं तो जीवन में संतुलन अपने आप बनने लगता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना, वरना तुम रोते रह जाओगे और कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा। सवाल ये उठता है, आखिर पुराने जमाने के लोग मिट्टी के घड़े को इतना महत्व क्यों देते थे? हाल फिलहाल में जमाना बदल रहा है, लोगों के घर में आरओ लगा हुआ है, फिल्टर पानी लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम छोटे शहरों में देखते हैं, अपने गांव जाते हैं तो हमें वहां पर रसोई घर में मिट्टी का घड़ा जरूर दिखाई देता है, मिट्टी का मटका जरूर दिखाई देता है, और वह लोग उसी से पानी पीते हैं। उन्हें फ्रिज का पानी पसंद देता है नहीं आता, उन्हें रो का पानी पसंद नहीं आता। आखिर ऐसा क्यों? बहुत ध्यान से बात को सुनना। पानी से हमारा जीवन जुड़ा है, और पानी से भरा हुआ ये घड़ा अगर गलत दिशा में हो तो हमारा जीवन बिगड़ भी जाता है। मान्यता है पानी सिर्फ शरीर की प्यास ही नहीं, बल्कि ये ऊर्जा को भी अपने अंदर पूरी तरह से समेटने का काम करता है और चारों ओर फैलाता है। जिस स्थान पर पानी रखा जाता है वहां की ऊर्जा धीरे धीरे पूरे घर के वातावरण में फैलती है। यदि स्थान शुभ है, शांति पूर्वक है, स्वास्थ्य के मामले में अच्छा है, तो धन का प्रवाह बढ़ जाता है। लेकिन अगर वो स्थान अशुभ है, जहां पर तुमने मटका रखा है, तो घर में नकारात्मक शक्तियां फैलने लगती है, काम बिगड़ने लगते हैं। कई लोग बताते हैं कि जब से उन्होंने घड़े की दिशा बदली है, घर में बिना वजह झगड़े कम हो गए, मन शांत रहने लगा, रुका हुआ धन आने लगा। ये संयोग हो सकता है, लेकिन प्रकृति के नियम हमेशा हमें संतुलित करके चलने चाहिए। अब बात करते हैं ऐसे संकेतों की जो हमें बताते हैं कि घर में रखा पानी का कड़ा सही स्थान पर नहीं है। यदि घर में लगातार पैसों की दंगी बनी हुई है, मेहनत तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो, लेकिन बराबर पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं आ रहा, घर में छोटी छोटी बातों पर लगातार तनाव क्लेश बना ही रहता है, नींद तुम्हारी पूरी नहीं होती, मन तुम्हारा बार बार बेचैन रहता है, तो यह संकेत हो सकते हैं कि जल तत्व का स्थान सही नहीं है। तुम्हारे घर में तुम्हें जल तत्व का स्थान सही करना होगा, उस पानी के मटके का स्थान सही करना होगा। इसके अलावा यदि घड़े का पानी बार बार गिर जाता है, घड़ा टूट जाता है, पानी जल्दी खराब हो जाता है, तो वैसे भी शुभ संकेत नहीं माना जाता। ऐसे में सबसे पहले घड़े की दिशा बदलकर उसे उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में तुम्हें रखना है, और कुछ दिनों तक खुद तुम बदलाव महसूस करोगे कि गुरुजी ने जो कहा था वो सच होने लगा है। धीरे धीरे परेशानियां समाप्त होने लगी है और जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगा है। अब हम जानते हैं अंतिम और सबसे असरदार और शानदार उपाय के बारे में, जो मिट्टी के घड़े को आपके घर में बरकत का माध्यम बना देगा। हर सुबह स्नान करने के बाद घड़े में ताजा पानी तुम्हें भरना है और मन में सकारात्मक भावना रखनी है। सप्ताह में एक दिन घड़े से भरे पानी, इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना शुरू करना है। ये शुभ रहता है, इससे वातावरण भी शुभ रहता है और तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। यदि संभव हो सके तो घड़े के पास दीपक या अगरबत्ती जरूर जलाना है, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर रहती है और इस घड़े पर फोकस बनता है कि तुम अपने घर में क्या कर रहे हो। घड़ा हमेशा आधा या पूरा भरा होना चाहिए। खाली घड़ा रुकावट और कमी का प्रतीक है। तुम्हारे घर में बिल्कुल भी खाली घड़ा नहीं होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, टूटे चटके या पुराने घड़े को तुरंत अपने घर से बाहर कर दो। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि ये हमें बहुत तोहफे मिला था, ये हमें हमारे ससुर जी ने दिया था, हमारी बहन ने दिया था, और व्यक्ति भावुक हो जाता है। लेकिन टूटे हुए घड़े घर में नहीं होने चाहिए, चाहे वो हमारे जल तत्वों वाले घड़े हो, पानी से भरे हुए घड़े हो, या अन्य शो पीस के घड़े हो। टूटे हुए घड़े नहीं होने चाहिए। धीरे धीरे जब तुम
इन नियमों का पालन करोगे तो घर का वातावरण तुम खुद बदलते हुए देखोगे। तुम्हारा मन शांत रहने लगेगा, परिवार में प्रेम बढ़ने लग जाएगा, अनावश्यक खर्चे कम हो जाएंगे, जीवन में स्थिरता आ जाएगी। सभी धर्म प्रेमियों को राधे राधे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का सत्संग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हरि भक्ति लहर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट्स में राधे राधे लिख दीजिए। धन्यवाद।